गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नहीं आए, अब आ गए। कार्य की मूल स्रोत या कार्य का उद्गम स्थल हमारा अंतःकरण और उसमें विचार अब आवश्यकता उस बात की आती है, ये तो समझ आ गया, शायद आपको आ गया होगा कि कार्य का जो मूल स्रोत है वो हमारा विचार है। और दूसरी बात कहता हूं, पाप से जुड़ना हो तो विचार, बेटा अंदर से देखना, अगर अपने अंदर पाप पैदा करना है तो विचार से पाप के साथ जुड़ जाइए, और अपने साथ पुण्य पैदा करना है तो भगवान से जुड़ जाइए। मैंने ही रविवार को एक बात आपसे कही थी, ये जितने पूजा पाठ हैं, मंत्र जप है, ये बाह्य मात्र एक दिखावा है। परंतु उसकी गति तो आपके अंदर से है। बच्चे को बांधने के लिए उसको कोई ना कोई डर दिखाया जाता है। एक मां को मैंने देखा, वो अपने बच्चे को केवल एक बात से डराती थी कि गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, अगर तूने ऐसा किया तो गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, और गुरुदेव नाराज हो गए तो सजा मिलेगी। और बच्चे में वो बात ऐसी बैठ गई कि हर कर्म को करने से पहले वो बच्चा ये सोचने लगा, अभी बच्चा 7-8 साल का ही था, मेरे से बात कर रहा था तो मुझे कह रहा था हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे गुरुदेव नाराज हो जाए। अर्थात उसकी चेतना में ये विचार अच्छे से बैठ गया। परंतु नाराज और बेनाराज तो उसकी अपनी चेतना है, जो मूल्यांकन करती है, अपने विचार का मूल्यांकन करती है और कहती है ये काम किया तो गुरुदेव नाराज। इसलिए बच्चे की वृत्ति में एक ऐसी प्रवृत्ति बैठ गई आकर के जो उसे गलत काम करने से रोकती थी। अब यहां दूसरी बात कह रहा हूं, अगर हमारी प्रवृत्ति में एक ऐसी वृत्ति आकर के बैठ जाए कि हम गलत और सही को उसका भेद करके और सही सही को पकड़ लें, गलत को छोड़ दें। बोलो बेटा इतनी बात समझ आ रही है? लिखो जल्दी से, अगर इतनी बात समझ आ रही है
तो मैं एक ही बात कह रहा हूं, ये पूजा पाठ जप तीर्थ कथा कीर्तन व्रत जो कुछ भी अभी आप करते हैं वो केवल कुछ नहीं है, केवल अपनी वृत्ति को बदलने का साधन है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रह गए, इसलिए उस मूल तत्व को पकड़िए जो चेतना का, जैसे विचार का उद्गम स्थल, जैसे विचार का उद्गम, कर्म का उद्गम स्थल हमारा विचार है और विचार का उद्गम स्थल हमारा अंतःकरण है। अगर अंतःकरण से विचार निकलेगा तो उसमें आत्मभाव होगा, अगर वही विचार मन से निकलेगा तो उसमें स्वार्थ होगा। इतनी बात अगर समझ आ रही है तो अब बात आती है कि हम विचार का निर्माण कैसे करें। हम विचार का निर्माण कैसे करें? अच्छा मुझे बताओ, जैसे आप रोटी सब्जी बना लेते हैं, कारखानों में बड़ी बड़ी जितने भी संसार में साधन दिखते हैं वो सब कारखानों में बनते हैं। खान से लोहा निकल करके आता है, फैक्ट्रियों में तरह तरह के पार्ट बना करके मशीनरी बना दी जाती है। अब ऐसी मशीन कहां से बनाई जाए कि जो हमारे अंदर ऐसे विचार पैदा कर दे कि हम ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। और जुड़ करके क्या करें? उत्पादन। उत्पादन किसका? ईश्वर का। ईश्वर का उत्पादन करें। रीटा बेटा कर लो फिर, किसी भी विचार को बार बार कर लीजिए, परंतु वो विचार जो जिस प्रवृत्ति का होता है, जो जिस भी प्रवृत्ति का होता है, वो विचार उसकी चेतना पर किस तरह से काम करता है, जमता चला जाता है। जैसे पानी को ठंडा करते जाते हैं तो जब 2-3 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो उसके अंदर घुलती हुई बर्फ, जमी हुई बर्फ नहीं कहा है, घुलती हुई बर्फ, बर्फ के कुछ कण जमना शुरू हो जाते हैं। योगेश बेटा थोड़ा सा और गहरे में जाओ। तुम्हें आजकल ये नहीं सोचना मैं किसी की बात को काटता हूं, क्योंकि धीरे धीरे मुझे कठोर होना पड़ेगा, कमी निकालनी है। योगेश बेटा थोड़ा और गहरे जाओ, आत्मचिंतन की तरफ चलिए। यही विचार का निर्माण करने की कला है। एक बात बताऊं, अभी जैसा रीता लिख रही है, बार बार विचार का अभ्यास करना पड़ेगा ना। जब वो छू जाएगा तो अपने अंदर से अपने आप निकलने लग जाएगा। उसे फिर निकालने की जरूरत नहीं है, उसे फिर निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब 2 बच्चों की शादी होती है, फेरे जब गिरवाए जाते हैं तो उन मंत्रों का प्रभाव
और उसके साथ जुड़ी हुई उनके सोच का और भाव का प्रभाव। कई दिन से देवताओं के नाम पर कई देव आवाहन के कार्य शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे की आत्मा को, चेतना को यह लगता है कि ये सब कार्य मेरे लिए किया जा रहा है, और उसका जो वो अपना स्वरूप है वो दाम्पत्य जीवन की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि वो दाम्पत्य का उनका उद्देश्य क्या है। दोनों बच्चों का दाम्पत्य का उद्देश्य क्या है। जितनी मेरी बहनें माताएं सुन रही हैं, अगर बच्चा बगैर कष्ट उठाए पैदा हो जाया करता और एक माँ को पालने के लिए और पिता को पालने के लिए, देखिए जितनी मेहनत फिर पिता करता है, माँ तो पाल करके बड़ा कर देती है। माँ को तो देखिए, माँ का ठप्पा होता है बच्चा 5 साल तक, पर पिता का काम तो उसी समय शुरू हो जाता है। शुरू में माँ के बराबर तो नहीं होता, पर धीरे 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 25 साल होने तक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर उन कष्टों को देखिए, मैंने देखा है, तुम माताएं हैं जितनी हैं, वो तुम भी देख लीजिए, जब भी तुम अपने बच्चे से बहुत नाराज होती हो तो एक ही बात कहती हो, मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, अपने पेट में रखा है और तेरे गूमूत किए हैं। माँ अपनी ये बात बच्चे को कहती है, याद दिलाती है, अपने प्रति उस भावना को जगाने के लिए। अब मैं भी ऐसे ही कह रहा हूं, जिस भाव से एक माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, ऐसे ही हमें गुण का पोषण करना होता है। जब गुण जग जाता है, फूल के खिलते के साथ ही खुशबू अपने आप आने लगती है, उसे निकालना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ उसके अंदर छुपा है। हाँ श्वेता, तेरी बात को स्वीकार कर रहा हूं, तेरी बात को स्वीकार कर रहा हूं। जो चेतना को छू जाए, जो चेतना को छू जाए, वो उतना ही शीघ्र काम करेगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि चेतना का निर्माण कैसे किया जाए। अब मैं ये कह रहा हूं, श्वेता तू ही मेरे सामने है, बता बेटा, जब तू अपनी बच्ची को पाल रही है, तो जब वो तेरे पास होती है या नहीं होती है, दोनों को देख। जब तेरे पास नहीं होती है तो क्या तू उसके लिए नहीं तड़पती है? जब वो तेरे पास आ जाए, छू जाए तुझे, तो एक सब्र मिलता है। जब वो तुझको छूती है, तू उसको अपनी गोदी में बैठाती है, तो उसके स्पर्श से तुझे एक अजीब आत्मिक सुख मिलता होगा। जरा महसूस करो उसको। अब इस बात को सारी माताएं महसूस कर रही होंगी। हमारी 2 आराध्य सत्ताएं हैं, गुरुदेव और माता जी।
भावनात्मक गुण उभारने हो तो मां की गोद में बैठ जाइए, और प्रेम को जगाना हो तो पिता की गोद में बैठ जाइए। यही कह रहा हूं बेटा, ये ममता की ही बात कह रहा हूं। बस ये ममता उभर आए तो काम बन जाए। अब मैं इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक स्वरूप बताना चाहूंगा। जिन्होंने थोड़ा भी साइंस पढ़ा होगा उनको अच्छे से समझ आएगा। विचार परमाणुमयी होते हैं। विचार परमाणुमयी होते हैं। पूजा बोल बेटा, तू डॉक्टर है, बता। इस ब्रह्मांड में एक ईथर तत्व होता है, ईथर तत्व। उस ईथर तत्व के अंदर आत्म तत्व यानी कि परमात्मा तत्व समाया हुआ है। जो साइंस के हैं वो बताओ, ये आवाज मरती है क्या? ध्वनि कभी मरती है क्या? ये कंपन पैदा करती है। जैसे कितना ही बड़ा तालाब क्यों ना हो, पानी शांत हो, एक छोटी सी 5 ग्राम का पत्थर उठा करके उसमें फेंक दीजिए, उसमें जो लहर उठेगी, हो सकता आप उसके किसी एक छोर पर होंगे, हो सकता नहीं होंगे ही, और दूसरा छोर बहुत दूर होगा। जो लहर उठेगी वो चारों तरफ उसके किनारे तक जाएगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी, चाहे कितनी ही दूरी क्यों ना हो। चाहे कितनी ही दूरी क्यों ना हो। अब एक बात देखना, हाँ बेटा, यही कह रहे हैं, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे दोनों शब्द हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी अर्थात आपका भाव, आपकी चेतना का प्रभाव, जितना विचार में लगा होगा, हाँ बेटा, ये बार बार रिपीट करती हैं। एक बार वाइब्रेट करने के बाद बार बार लहर पैदा करती हैं उस ईथर तत्व में। जो आपके अंदर से निकल रहा है वो बीज है, ईथर तत्व में जाते हैं। और विज्ञान का एक नियम और भी है, जिसकी उत्पत्ति जहां से है उसका विलय भी उसी में ही है। आप जमीन से मिट्टी उठा करके कहीं अंतरिक्ष में रख दीजिए, वो लौट करके आकर के मिट्टी में मिलने की कोशिश करेगी, चाहे रास्ता कोई भी अपनाए, और समय कितना ही लग जाए, वह हर चीज का इंतजार करेगी, पर लौट के मिट्टी में ही आएगी, वहां से आगे नहीं जाएगी। पानी आप कहीं रख दीजिए, वो लौट के पानी में आएगा। हवा आप कहीं भर करके रख दीजिए, वो लौट करके हवा में जाएगी। और इसको कहते हैं आकाश तत्व, जो आपके हृदय से निकलता है। जब ये निकलेगा तो अंतरिक्ष में जाएगा, जैसा विचार होगा वैसे वातावरण को बनाएगा।
बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है? ईथर में व्याप्त जो तत्व है, ईथर में व्याप्त जो तत्व है, मैं उसको आत्म तत्व कह दूं तो कोई बुरी बात नहीं है। और आत्म तत्व के विचार अगर आपके अंदर से निकले तो उन विचारों के साथ मिलकर के, उनकी क्षमता को अपने में समा करके जिन्होंने विज्ञान पढ़ा हो, उसमें एक विषय टेम्परेचर भी है, तापक्रम, टेम्परेचर। 10 लीटर की एक बाल्टी है और 5 लीटर की एक बाल्टी है। 10 लीटर की बाल्टी में जो पानी भरा है वो 40 डिग्री है, और 5 लीटर की जो बाल्टी है उसमें 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो उसका एक सूत्र है, अगर 15 लीटर की बाल्टी में दोनों बाल्टियों को खाली कर दिया जाए तो दोनों की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा एक में 40 डिग्री है और एक में 50 डिग्री है, दोनों मिलकर के 45 डिग्री हो जाएगा ना। पानी की मात्रा पर भी निर्भर करता है। 40 डिग्री पानी 10 लीटर था, और 5 लीटर पानी 50 डिग्री था। जब दोनों को मिलाएंगे तो 42.5 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, 45 नहीं होगा। अब यहां विषय ये नहीं है, विषय है समझाने का। आपकी क्षमता कितनी है, कहिए ईश्वर के बराबर। अब ये नहीं कहूंगा ईश्वर की क्षमता कितनी है, ये कहा जा सकता है उसकी क्षमता परफेक्ट है, सर्वोपरि है। जब आप अपनी क्षमता को ईश्वर की क्षमता में मिलाएंगे तो उसकी क्षमताएं, आपकी क्षमता जब ईश्वर के पास जाएगी, लौट करके आपके पास आएगी, तो आपकी क्षमता में परिवर्तन आ जाएगा। क्या परिवर्तन आ जाएगा? आपकी क्षमता ईश्वर की क्षमता के साथ जाएगी और उसके उस तत्व को जितना सघन विचार आपके अंदर उठता है, उतना ही लेकर के आपकी तरफ लौट करके आएगी। जो ईथर तत्व है वो ही आकाश तत्व है। अभी कोई सा लिख रहा था, हाँ पूजा ने लिखा है, ये आकाश तत्व सब तत्वों से सूक्ष्म है। बिटिया लिख रही है, आपकी हर हरकत, पूजा लाडली बेटी सुन लेना, आपकी हर हरकत अंतरिक्ष में जा रही है। आपका अपना प्रभाव कैसा है? मैंने कहा है विचार परमाणुमयी है। किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। जब उनको जोड़ोगे तो वो एक आकार को धारण करेंगे और वो आप होंगे। वो आप होंगे, आप होंगे अर्थात आपके विचार का निर्माण होगा। सविता ये मत लिखो,
तुम साइंस की हो, साइंस की बात लिखो। अब ये तो हो गया चरण स्पर्श। तो मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अगर आप सही समझ रहे हैं तो ये परिवर्तन आपके विचार पर लाएगा। अच्छा मुझे बताओ, विचार एक से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं कि नहीं? ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये फोन रूपी गैजेट, जो मोबाइल रूपी है, वो यही तो काम कर रहा है, विचारों का आदान प्रदान। अति सूक्ष्म आकाश तत्व है। जब आपके अंदर उस तरह के भाव उठेंगे तो वो ईश्वर तत्व से प्रभावित होंगे और वैसा ही संप्रेषण आपकी चेतना पर करेंगे। आपकी चेतना पर करेंगे। बेटा एक बात कह रहा हूं, आपने लिखा है व्योम में व्याप्त होना, पर एक बात को स्पष्ट कर लें, अगर व्योम में व्याप्त हो गए, एक मां जब बच्चा गंदा होता है तो अपने से नहीं छूने देती है। याद रखना, जब बच्चा गंदा होता है वही मां जो जितना लाड करती है, गंदा होने पर पहले गंदगी को साफ करती है। और जब साफ हो जाता तो अपने से चिपटा लेती है। अगर भगवान भी ऐसा ही करता कि हमारे गंदे विचारों को अपने पास रख लेता और अब उसमें अच्छे विचार मिला करके हमारे पास भेज देता, तो भगवान भी हमारे जैसा हो जाता। भगवान में आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, विचारों का मेल नहीं खाता तो रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रतिरोधी हो जाता है, दूर भगा देता है, अपनी शक्ति नहीं मिलाता, लौट करके आपके पास आते हैं और कई गुना गंदगी होकर के आपके ऊपर आकर के पड़ती है। तो ये मत कहना कि हमारे जो विचार हैं वो व्याप्त हो रहे हैं, नहीं, अपने लिए नरक पैदा कर रहे हैं। हमारे गंदे विचार हमारे लिए नरक पैदा कर रहे हैं। ये शरीर रूपी नरक से निकल करके जो गरुड़ पुराण कहता है, उस पाप पंक में जाकर के जीव जाकर के अपने कर्मों के अनुसार उसी में जाकर के गिरता है। जो रोरव कहा जाता है, घोर नरक कहा जाता है, जिसकी जैसी सोच है वो अपने लिए एक कल के वातावरण को पैदा कर रहा है, जो अंतरिक्ष में जुड़ रहा है, जो आफत बनकर के, मुसीबत बनकर के, बीमारी बनकर के, जो दुर्घटना बनकर के, तरह तरह की घटनाओं के रूप में आपके ऊपर आकर के पड़ेगा।
ये संसार ऐसे ही नहीं है। कोई ये सोचता हो ये संसार निष्क्रिय है, तो वो निष्क्रिय आप हो सकते हैं। किसके कारण? सुख के कारण। जो सुखों को ढूंढते रहते हैं वो अपनी चेतना को जंग लगाते हैं। जो मुसीबतों से लड़ते हैं, प्रतिरोधी विचारों से लड़ते हैं, वो अपने जंग को छुटाते हैं। बेटा विषय कुछ गूढ़ है। विषय कुछ गूढ़ है, हो सकता है समझ ना आए। मुझे नहीं पता, मैंने पिछले दिनों एक बात आप लोगों को कही थी और विचार मुझे शकुंतला से मिला था। अगर आप ग्रुप बना करके आपस में बात करें तो चर्चा से विचार में निखार आता है। हम अपनी इधर उधर की बातें करने के लिए तो ढूंढते हैं, पर आत्म तत्व को जागरण करने के लिए नहीं ढूंढते। बस यही गड़बड़ है। योगेश, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपके ग्रुप में कोई नहीं है तो अपने परिवार को लेकर के ही ग्रुप बना लीजिए। वो विचार परिवार में तो फैलेगा। संप्रेषण की बात कर रहा हूं, संप्रेषण की बात। ये जो हम आपस में कर रहे हैं ये संप्रेषण ही तो है, थोपना नहीं है। ये व्याप्त करना है, लीन करना है, एकाकार करना है। क्रिया तो आपस में करोगे, पर उसका प्रभाव अंतरिक्ष में पैदा होगा, ईथर तत्व में पैदा होगा। गुरुदेव ने कहा है व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है तो 100 वर्ष तक वो निरोगा रह सकता है। युवावस्था में रह सकता है। और यहां तक भी कहा है, जो तुम्हें ग्रुप की बात कह रहा हूं, तुम्हारे कष्ट, विकार, बुराइयां, पाप मिटते चले जाएंगे अगर तुम विचार का निर्माण करने लग जाओगे तो। बताइए, मैं ये कह रहा हूं, अगर अपना ग्रुप बना करके आप अपनी वार्ता करने लगेंगे, विचारों का आदान प्रदान करने लगेंगे, जो अभी रीता लिख रही थी, शुरू में रीता लिख रही थी, बार बार जगाना। जब वो प्रक्रिया होने लगेगी तो आप में निखार आने लगेगा। अरे कोई तो ऐसा विचार आएगा जो कहेगा नहीं, तुझ में ये गंदगी है, निखारिए इसको। एक बात बताऊं, गंदे विचारों को आप आचरण में भी मत लाइए, बस विचार में ले आइए। क्षण भर में अपना काम कर जाएंगे, क्षण भर में अपना काम कर जाएंगे। ये मानव शरीर रूपी जो मशीनरी है ये बिगड़ जाएगी। शब्द बोला है, उसको ध्यान रखना। मानव स्वरूप रूपी जो मशीनरी है इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। जैसे बच्चा लैट्रिन करता है, उसकी विष्ठा को अगर कोई छू लिया बच्चे को तो वो उसको भी सान देगा।
हाँ बेटा, जब ग्रुप में करोगे तो आत्मनिरीक्षण होगा, जब ग्रुप में करोगे तो आत्मनिरीक्षण होगा, वरना ढोंग हो जाएगा, आप अपने आप बैठ के करते रहो। आत्मनिरीक्षण होगा ही ग्रुप में। जन्म होने का मतलब है कि मृत्यु मुझे खाने के लिए तैयार हो गई है। इधर मेरा जन्म हुआ है, उधर मृत्यु मुझे खाने के लिए तैयार बैठी है। वो ये कह रही है ये भगवान का साथ छोड़े और मैं कब इसको खाऊं। अगर आप बचे हुए हैं तो जितना आत्मभाव है उसी के कारण आप सुरक्षित हैं। मनुष्य के शरीर में श्वास, धड़कन, अंकुचन, प्रकुचन, खून, आकृति, प्रकृति, प्राणवायु का संचरण, ये सब चलता रहता है। कितनी सारी क्रियाएं हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, दृष्टि तंत्र, स्वर्ण तंत्र, कितने सारे एक साथ काम कर रहे हैं। आत्म तत्व, इनमें उनका जागरण करना पड़ेगा, सभी में उनका जागरण करना पड़ेगा। तनिक सा भी अच्छा या बुरा विचार हम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। सात्विक हृदय में रुधिर पवित्र होता है। सात्विक विचारधारा जिसकी है, सरोज बेटा, मुझ पर तो तुम्हारा पूर्ण अधिकार है और मैं देता हूं, पूर्ण अधिकार आपको देता हूं। मेरा आप कैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत है तुम्हारा निर्माण किसी भी तरह से हो तो उसी तरह से मैं आपके लिए तैयार हूं। मेरा पूर्ण जीवन मेरे पुण्य अनुष्ठान, जितने व्रत आज तक मैंने किए हैं, उन सबको साथ लेकर मैं आप छलांग लगाने के लिए तैयार हूं। हमारी विचारधारा हमारा निर्माण करती है। पवित्र है या अपवित्र है, अपने यहां से अंदर से देखना होगा। बस एक ही बात ध्यान रखना, जो अपवित्र विचार रखता है वो उसी का पतन कर देता है। लाडली बेटी जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। जिसके जैसे विचार हैं, ईश्वर के यहां किसी की नहीं चलती, वहां तो उसके नियम की ही चलती है। संसार में आप अपनी चला सकते हैं, वहां नहीं चला पाएंगे। बेटा, अगर सच्चाई पर आए तो देखेंगे हमारा दीन, बेटा उर्दू का शब्द है, समझ आ रहा है ना, हमारा दीन
या तो हमारी दुनिया को उजाड़ देगा या फिर इतना अच्छे से बसा देगा, आप हमारा उद्धार कर देगा। उर्दू में दीन कहते हैं और हिंदी में धर्म कहते हैं। सब कुछ दीन पर टिका है। बेटा, समय बहुत ज्यादा हो गया है। विचार का निर्माण मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। विचारों के आदान प्रदान के द्वारा एक दूसरे को धोने का प्रयास करना, अपनी एक एक सेकंड का सदुपयोग करना, कोई भी गंदगी की तरफ ईमानदारी से मत जाना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सामान्य अवस्था में आए। विचार निर्माण के लिए कल भी बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। फिर कोशिश करूंगा शायद परसों नंबर आ जाए। मन में और शरीर में, मन में और शरीर में विचार की समस्वरता कैसे समाए, समरस हो जाए, उसी से आप ये जान सकेंगे कि तत्व क्या है। बोध की स्थिति उसी से पैदा होगी। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। अब आप आगे का देख लें।